प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, स्त्री का सम्मान रखने वाले के घर लक्ष्मी का वास होता है। फिर माता पार्वती कहती, हे देवों के देव महादेव, स्त्री तो स्वयं लक्ष्मी का रूप होती है, उनका तो हरदम सम्मान होना ही चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पृथ्वी लोक पर अक्सर मानव स्त्री का सम्मान नहीं करते, जिस कारण उनके घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। इसलिए हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि पृथ्वी लोक पर मानव स्त्री के साथ कैसा सलूक करते हैं, जिस कारण लक्ष्मी घर से रुष्ट हो जाती है, पुरुष को कष्ट का सामना करना पड़ता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे इस कहानी को विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी का विषय है कि 3 स्थानों पर स्त्री की बात न मानने वाले पुरुष को जीवन भर पछताना पड़ता है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क। जो पुरुष 3 स्थानों पर अपनी पत्नी की बात मानते हैं और 3 स्थानों पर कभी भी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ते, उनके घर में हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और समाज में उनका सिर कभी नीचा नहीं होता। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वे 3 स्थान कौन से हैं जहां हर पुरुष को अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए और 3 स्थानों पर कभी भी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई कितना भी मना क्यों ना करे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हम और आप पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले थे। उसी समय माता पार्वती की नजर एक गरीब व्यक्ति पर पड़ी जो एक शिला पर बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा था। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु देखो, सामने एक आदमी इतनी जोर से रो रहा है, आखिरकार क्या बात है? हमें उसके पास चलकर उसके मन की बात जाननी चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उससे उसके मन की बात बताने के लिए कहते हैं। वह गरीब व्यक्ति भगवान शिव से कहता है, प्रभु, मेरी एक पत्नी थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों जंगल में एक झोपड़ी बनाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया और मैं शहर चला गया। जब मैं वापस लौटा तो मेरी पत्नी नहीं मिली। तब से मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन वह नहीं मिल रही है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है और मैं उसकी याद में रो रहा हूँ। जिस दिन से मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ी है, ऐसा लगता है कि मेरे घर की लक्ष्मी चली गई हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, रोना बंद करो और मैं अभी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनो ताकि भविष्य में तुम्हें फिर से पछताना ना पड़े। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था जो बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता था। एक दिन उसने सोचा कि वह काफी दिनों से राज्य का भ्रमण नहीं कर पाया है, तो आज वह राज्य का भ्रमण करेगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, मगर वह थोड़ा सनकी स्वभाव का था। अगले दिन राजा अपने राज्य का भ्रमण करने निकलता है। घूमते घूमते उसकी मुलाकात एक साधु से हो जाती है। राजा साधु को प्रणाम करके कहता है, महाराज, मेरी रानी गर्भवती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी रानी की कोख से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री। राजा की बात सुनकर साधु कहता है, हे राजन, तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, यह मैं नहीं बता सकता, मगर मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं देखकर यह बता रहा हूं कि यदि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्री ने जन्म लिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा एकदम से परेशान हो गया और सीधा अपने राजमहल आया। फिर रानी के पास पहुंचकर कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस समय तुम गर्भवती हो, मगर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी कोख से पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं। यदि तुम्हारी कोख से पुत्री ने जन्म लिया तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पुत्री को भी मार दूंगा। रानी ने राजा को समझाने का प्रयास किया, महाराज, चाहे पुत्र हो या पुत्री, माता पिता की नज़र में दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। माता पिता को दोनों से समान प्यार करना चाहिए।
यदि पुत्रियां नहीं होंगी तो वंश कैसे बढ़ेगा? राजा रानी की बात सुनकर और क्रोधित हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा यदि मुझे दोबारा तुमने ऐसा जवाब दिया। राजा की बात सुनकर रानी एकदम से परेशान हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि राजा सनकी है। यदि वह और कुछ कहेगी तो राजा उसके साथ गलत व्यवहार करेगा, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। फिर रानी ने राजा से कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मेरी कोख से पुत्री नहीं, पुत्र का ही जन्म होगा। राजा के चले जाने के बाद रानी रोज भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मेरी कोख से जो भी संतान उत्पन्न हो वह पुत्र हो। यदि पुत्री ने जन्म लिया तो राजा उसे और मुझे भी मार देगा। समय धीरे धीरे गुजरता गया और रानी रोजाना प्रार्थना करती रही। समय आने पर रानी की कोख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह समाचार पाकर राजा ने बहुत खुशियां मनाई और राज्य में मिठाइयां बंटवाईं। समय बीतता गया और रानी फिर गर्भवती हुई। इस बार राजा दूसरे राज्य जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले राजा ने रानी से कहा, मैं किसी कार्य से दूसरे राज्य जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम अपना ख्याल रखना। यदि इस दौरान तुम्हारी कोख से पुत्री उत्पन्न हो तो उसे मरवा देना। मुझे पुत्री जाति से नफरत है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। रानी ने राजा को वचन दिया, महाराज, आप चिंता न करें। यदि आपका आदेश है तो मैं पालन अवश्य करूंगी। यदि मेरी कोख से पुत्री का जन्म हुआ तो मैं उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजा अपनी रानी को समझाकर दूसरे राज्य के लिए निकल गया। इधर राजा को वापस आने में काफी दिन लग जाते हैं, काफी समय बीत जाता है और उधर रानी के गर्भ का समय पूरा हो जाता है। रानी एक पुत्री को जन्म देती है। पुत्री के जन्म के बाद रानी के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। अगर यह बात महाराज को पता चली कि मेरी कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया है तो वे मुझे मार देंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी पुत्री को अपने हाथों से कैसे मार सकती हूं? मेरी पुत्री कितनी सुंदर है और उसे मारने का पाप मैं कभी नहीं कर सकती। रानी इतना सोच ही रही थी कि तभी उसकी दासी आ जाती है और पूछती है, रानी जी, आप उदास क्यों हैं? रानी कहने लगती है, दासी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? महाराज ने मुझसे कहा है कि अगर मेरी कोख से पुत्री जन्म ले तो मैं उसे मरवा दूं, नहीं तो वे मुझे मार देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या न करूं। अगर मैं अपनी पुत्री को मरवा देती हूं तो मैं पाप की भागीदार बनूंगी। आखिरकार मैंने अपनी पुत्री को पेट में रखकर पाला है, दर्द सहा है। रानी की बात सुनकर दासी कहने लगती है, महारानी, आप सही कहती हैं। पुत्री को मारने से व्यक्ति घोर नरक में जाता है और उसे महापाप लगता है। इसीलिए तुम यह काम करो, अपनी पुत्री को मत मारो, उसे मुझे सौंप दो। मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। तुम राजा से कह देना कि तुम्हारी कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया था जिसे तुमने मरवा दिया और दफना दिया। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह पालूंगी। रानी ने दासी को ढेर सारा धन दिया और कहा, तुम मेरी बेटी को अच्छे से पालना, उसकी देखभाल करना और जब भी धन की जरूरत हो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दासी रानी की पुत्री को लेकर अपने घर चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि दासी रानी की पुत्री का पालन बड़े प्यार से करने लगती है। एक दिन राजा दूसरे राज्य से लौटकर रानी से पूछता है कि तुम्हारी कोख से पुत्र ने जन्म लिया या पुत्री? रानी कहती है, महाराज, मेरी कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया था जिसे मैंने आपके वचन के अनुसार मरवा दिया और दफना दिया। राजा को यह सुनकर खुशी होती है कि पुत्री हुई थी, लेकिन रानी ने उसे मरवा दिया। राजा खुशी मनाता है और दासी रानी की पुत्री का पालन पोषण अच्छे से करती है। रानी की पुत्री धीरे धीरे जवान हो जाती है और उसकी सुंदरता निखर जाती है। एक दिन वह सुंदर राजकुमारी अपने मकान की छत पर खड़ी होकर स्नान के बाद बाल सुखा रही थी। उसी समय राजा हाथी पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहा था और उसकी नजर उस सुंदर राजकुमारी पर पड़ती है जो उसकी ही पुत्री थी। राजा को यह नहीं पता था कि वह राजकुमारी उसकी ही पुत्री है। भगवान शिव कहते हैं कि राजा उसकी सुंदरता देखकर दीवाना हो जाता है और उससे शादी करने का मन बना लेता है। महल में आकर राजा अपने मंत्री को बुलाकर कहता है,
आज मैंने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वह लड़की कौन है, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा है वह मेरे दिल को घायल कर गई है। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। दिन रात उसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। राजा की यह बात सुनकर मंत्री राज्य में घूमने निकलता है और उस लड़की के बारे में पता लगाता है जिस पर राजा का दिल आ गया था। जब मंत्री वापस राजा के पास आता है तो वह बताता है, महाराज, जिस लड़की ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है वह कोई और नहीं, महल की एक दासी की रिश्तेदार है। राजा कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम जाओ और उससे मेरा रिश्ता पक्का करो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उससे शादी करनी है। भगवान शिव कहते हैं, राजा का आदेश पाकर मंत्री उस दासी के घर जाता है और कहता है, दासी, तुम्हारी बेटी पर हमारे महाराज का दिल आ गया है। वह उसे बहुत चाहने लगे हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी बेटी महलों की रानी बन जाएगी और उसका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। मंत्री की बात सुनकर दासी मन में विचार करने लगती है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है। मैं क्या सुन रही हूँ कि राजा जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है, उसका अपना खून है। राजा अपनी ही बेटी से प्यार करने लगा है। राजा को यह तक नहीं मालूम कि यह उसकी ही बेटी है। थोड़ा सोचने के बाद वह दासी मंत्री से कहती है, अरे मंत्री, तुम वापस जाओ और राजा से जाकर कहो कि यह बेटी गरीब की है, राजा के लायक नहीं है, वह हमारी बेटी से शादी न करें। जब मंत्री की बात दासी ने नहीं मानी तो मंत्री को वापस लौटना पड़ा और राजा को जाकर सारी बात बताई कि वह बूढ़ी स्त्री किसी भी शर्त पर अपनी बेटी की शादी राजा के साथ करने को तैयार नहीं है। जब राजा को यह सारी बात मालूम पड़ी तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस बूढ़ी स्त्री को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक उस बूढ़ी स्त्री के घर गए और उसे पकड़कर बंदी बनाकर राजा के सामने दरबार में पेश किया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बूढ़ी स्त्री पर इतने कोड़े बरसाओ कि इसकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाए। भगवान शिव कहते हैं कि राजा का आदेश पाकर सैनिक उस दासी पर कोड़े बरसाते हैं, लेकिन कोड़े की मार वह बूढ़ी स्त्री नहीं झेल पाती और चीख कर राजा के चरणों में गिर जाती है। वह कहने लगती है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मगर आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वह कोई और नहीं, आपकी ही सगी बेटी है, आपका ही अपना खून है। अब मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। जब आपकी रानी की कोख से पुत्री ने जन्म लिया तो रानी ने उसे मारने की बजाय मुझे दे दिया और मैंने उसकी परवरिश की और पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से शादी करेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। बस इसीलिए मैं मना कर रही थी कि यह रिश्ता आपके लायक नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, दासी की बात सुनकर राजा चकित रह जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है, अपने माथे को ठोंकने लगता है। अरे, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। अगर मुझे सच्चाई नहीं पता चलती तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलती। राजा अपनी किस्मत को कोसने के बाद अपने बेटे को बुलाता है और कहता है, तुम अपनी बहन को दूर जंगल में ले जाकर मार डालो और उसका सिर काट कर फेंक दो। राजा की बात सुनकर राजकुमार सोचने लगता है, पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। इतने वर्षों बाद मैंने अपनी बहन को देखा है। मैं अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल कैसे कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, आखिरकार राजा का आदेश था, राजकुमार को पालन करना ही था। राजकुमार क्या कर सकता था। इसलिए राजकुमार अपनी बहन को लेकर दूर जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में भाई का बहन के लिए प्यार उमड़ पड़ा और राजकुमार कहने लगा, बहन, पिता की इच्छा है कि मैं तुम्हें मार दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर वापस चला जाऊंगा। आगे तुम्हारी किस्मत में जो होगा वही होगा। अपनी भाई की बात सुनकर बहन कहने लगी, नहीं भाई, तुम मुझे मार डालो, अन्यथा अगर पिताजी को बात मालूम पड़ गई तो वो तुम्हें मार देंगे। राजकुमार कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं किसी भी प्रकार से पिताजी को समझा लूंगा और उनको भरोसा दिला दूंगा कि मैंने तुम्हें मार दिया है। मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर जा रहा हूं। आगे भगवान पर भरोसा करना, जो होगा वो तुम्हारी किस्मत है। फिर भगवान शिव कहते हैं,
इस प्रकार राजकुमार अपनी बहन को जंगल में छोड़कर आगे बढ़ जाता है और राजा को जाकर बताता है कि उसने अपनी बहन को मारकर जंगल में दफना दिया है। जब रानी को यह पता चलता है कि उसका बेटा उसकी बेटी को मारकर जमीन में गाड़ आया है, तो वह अपने बेटे को बुलाती है और पूछती है, क्या बेटा, तुमने अपनी बहन को मार दिया? राजकुमार कहता है, माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि उसे जंगल में छोड़ दिया है। अब उसकी किस्मत पर निर्भर है कि उसके साथ क्या होता है। रानी अपने बेटे की बात सुनकर सुकून महसूस करती है और भगवान से प्रार्थना करती रहती है, हे प्रभु, मेरी बेटी पर कृपा करना, उसे अपनी कृपा का पात्र बनाना, उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देना। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार वह राजकुमारी जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। जंगल की झाड़ियों में घूमते घूमते उसके वस्त्र भी फट जाते हैं और वह लगभग अर्धनग्न अवस्था में हो जाती है। वह जंगल में फल फूल और घास फूस खाकर अपना पेट भरने लगती है। जब उसे नींद आती है तो वह जंगल की घनी झाड़ियों में छुपकर सो जाती है। समय धीरे धीरे गुजरता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि राजकुमारी के सारे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, उसी समय राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा होता है। घोड़े के टापों की आवाज सुनकर राजकुमारी घनी झाड़ियों में छुप जाती है, मगर संयोग से राजकुमार उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। जिस पेड़ के पास घनी झाड़ियों में वह राजकुमारी छिपी हुई थी, वहीं राजकुमार की नजर उस पर पड़ती है। राजकुमार कहता है, झाड़ियों के बीच में तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से बाहर आओ, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमारी जवाब देती है, हे राजकुमार, मैं इस समय नग्न अवस्था में हूं। अगर आपके पास कोई वस्त्र है तो कृपया मुझे दे दें। राजकुमार अपने घोड़े से एक चादर उठाकर झाड़ियों में फेंक देता है। राजकुमारी उस चादर को लपेटकर राजकुमार के सामने आ जाती है। राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाता है और सोचता है, इतनी सुंदर स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह तो मेरी रानी बनने के लायक है। राजकुमार पूछता है, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? कौन तुम्हें यहाँ छोड़ गया है? इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी रानी बन जाओ। तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक बीतेगा और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम बहुत सुंदर हो और मुझे पसंद हो। राजकुमारी राजकुमार की बात सुनकर सहमत हो जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक बार राजकुमारी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजकुमार ने अपनी रानी से कहा कि वह चाहता है कि उसे उसके पिता के पास ले जाए और उनसे मिलवाए। राजकुमारी ने कहा कि वह अपने पिता के पास नहीं जाएगी और उसे मजबूर न किया जाए। लेकिन जब राजकुमार बार बार आग्रह करता है तो राजकुमारी उसकी बात मान जाती है। कुछ समय और बीतता है। फिर रानी को दूसरा पुत्र होता है और एक दिन राजकुमार राजकुमारी के पिता के यहाँ जाने की तैयारी करता है और रथ को सजाता है। जब वह निकलने ही वाला था, तभी एक मंत्री आकर किसी काम की सूचना देता है। राजकुमार अपने दूसरे मंत्री को बुलाकर कहता है कि उसे किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ रहा है। वह मंत्री से कहता है कि वह अपने सैनिकों को लेकर राजकुमारी को उसके पिता के राज्य में ले जाए और उनसे मिलवाए। वह अपना काम समाप्त करके वहां पहुंच जाएगा। राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि अब वह उसकी रानी है और उसे अपने पिता के यहाँ जाने से डरने की जरूरत नहीं है। वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगा और उसके साथ कुछ मंत्री भी जा रहे हैं। राजकुमारी कहती है कि कभी भी अपनी स्त्री को किसी पराये मर्द के साथ अकेला नहीं भेजना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। फिर राजकुमार कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। और ऐसा कहकर राजकुमार अपने काम से निकल जाता है। मंत्री सैनिकों को लेकर राजकुमारी यानी रानी के साथ उसके पिता के राज्य की ओर रवाना हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जब मंत्री अपने सैनिकों के साथ रानी को लेकर उसके पिता के यहाँ जा रहा था तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। रात हो चुकी थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मंत्री ने सोचा कि रात इसी जंगल में बिताई जाए। भगवान शिव कहते हैं, सभी सैनिक थके हुए थे, इसलिए सभी सो गए।
वहीं मौके का फायदा उठाकर मंत्री रात के समय रानी के डेरे में घुस आया। रानी समझ गई कि मंत्री की नीयत में खोट है और वह उसकी इज्जत लूटना चाहता है। राजकुमारी सचेत हो गई और कहने लगी, मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे डेरे से इसी समय बाहर निकल जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। राजकुमारी की बात से क्रोधित होकर मंत्री तलवार निकाल लेता है। उधर रानी अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने कर देती है। मंत्री अपनी तलवार से रानी के बेटे का सिर काट देता है। अब राजकुमारी समझ चुकी थी कि मंत्री किसी भी हद तक जा सकता है और मानने वाला नहीं है। ऐसा सोचकर रानी अपने रुख को नरम करती है और अपनी कोमल भाषा में मंत्री से कहती है, मुझे थोड़ा समय दो, उसके बाद तुम जो चाहो कर लेना। मंत्री समझ जाता है कि रानी तैयार हो चुकी है, इसलिए थोड़ा समय दे देता है। रानी थोड़ा समय पाकर डेरे से बाहर निकलती है और रात का फायदा उठाकर झाड़ियों की तरफ भाग जाती है और वहां छुप जाती है। जब सुबह होती है तो रानी वापस अपने डेरे में आती है और देखती है कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है। ऐसा नज़ारा देखकर रानी पछाड़ खाकर रोने लगती है। आखिरकार बेचारी क्या कर सकती थी। वह अपने दूसरे बेटे को लेकर अपने पिता के राज्य की ओर आगे बढ़ जाती है। उसके पिता का राज्य काफी दूर था, इसलिए धीरे धीरे चलते चलते दूसरी रात हो जाती है और फिर जंगल में ही डेरा जमाया जाता है। दूसरी रात को जिस जगह पर राजकुमारी का डेरा था, वहां सेनापति ने अपना डेरा जमा लिया। राजकुमारी पहली रात से ही सचेत थी। उसने सेनापति से कहा, तुम अपना डेरा मेरे डेरे के पास क्यों लगा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक राजा की बेटी और एक राजा की रानी हूँ? रानी की बात सुनकर सेनापति कहने लगा, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा ने दी है, इसलिए मेरा डेरा तुम्हारे डेरे के ही पास रहेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं। इस प्रकार सेनापति ने रानी की बात नहीं मानी और रानी के डेरे के पास ही अपना डेरा जमा लिया। रात होते ही सेनापति उठकर रानी के डेरे में पहुंच गया, क्योंकि उसके मन का शैतान जाग गया था। सेनापति को देखकर राजकुमारी कहने लगी, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इतना कहने के बाद भी जब सेनापति ने रानी की बात नहीं मानी तो रानी ने अपने छोटे बेटे को सेनापति के सामने कर दिया और उसकी कसम दी कि तुम मेरे ऊपर बुरी नजर मत डालो। सेनापति को क्रोध आ गया और उसने तलवार निकालकर रानी के छोटे बेटे का सिर काट दिया। इस प्रकार रानी के दोनों पुत्रों के मारे जाने के बाद रानी ने मन में विचार किया कि ये दोनों ही बहुत बड़े झल्लाद निकले। उन्होंने मेरे दोनों पुत्रों को मार दिया, ये सेनापति अब नहीं मानेगा। और फिर ऐसा सोचकर रानी ने अपने रुख को नरम किया और सेनापति से कहा, मुझे थोड़ा सा समय दो, फिर जो तुम्हारे मन में होकर लेना। सेनापति ने रानी को थोड़ा समय दिया तो रानी रात में मौके का फायदा उठाकर जंगल में भाग गई और भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच गई। फिर उसने मन में विचार किया कि मुझे इस नदी में कूद जाना चाहिए। जब संतान नहीं रही तो जीकर क्या करूंगी? फिर भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार वह रानी उस नदी में कूद जाती है। उस नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि रानी के गिरते ही पानी का बहाव उसे बहाकर अपने साथ ले गया और दूर जाकर जंगल के किनारे पहुंचा दिया। उधर नदी के किनारे कुछ साधु महात्मा अपने वस्त्रों को साफ कर रहे थे और जब उन साधु महात्माओं की नजर उस सुंदर रानी पर पड़ी तो वे उसे नदी से निकालकर बाहर ले आए। इस प्रकार वह रानी उस आश्रम में रहने लगी। उसी दिन रानी को पता चला कि वह जिस आश्रम में रह रही है वह उसी राज्य में है जिसके राजा उसके पिता हैं। भगवान शिव कहते हैं, इधर रानी उन सन्यासियों के आश्रम में रहने लगती है और उधर एक दिन राजा अपने मंत्री, सेनापति और सैनिकों के साथ आता है और अपनी रानी के बारे में पूछता है कि मेरी रानी और मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं। मंत्री और सेनापति कहते हैं, महाराज, आपकी रानी एक डायन थी जिसने आपके दोनों बेटों को मार दिया और खुद कहीं भाग गई। राजा मन में सोचने लगा कि एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन दोनों एक ही बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह सच है। मेरी रानी वास्तव में एक डायन होगी जिसने मेरे दोनों बच्चों को खा लिया और यहाँ से भाग गई। अब मुझे उसके पिता के राज्य में अवश्य जाना चाहिए। फिर राजा अपने सेनापति, मंत्री और सैनिकों को साथ लेकर
अपनी रानी के पिता के राज्य की ओर चल देता है। इधर राजा अपनी रानी के पिता के राज्य की ओर बढ़ता है और उधर रानी ज्योति योगी महात्माओं से कहती है कि आप इस राज्य के राजा के पास जाकर उनसे कहें कि मेरे आश्रम में मेरी एक बहन है जो आपको एक कहानी सुनाना चाहती है। यदि आप वह कहानी सुनना चाहें तो मैं अपनी बहन को आपके दरबार में पेश करूं। योगी महात्मा रानी की बात सुनकर राजा के दरबार में भिक्षा मांगने के बहाने जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हमारी एक बहन आपको एक कहानी सुनाना चाहती है। यदि आप कहानी सुनना चाहें तो हम अपनी बहन को आपके दरबार में लाकर पेश करें। राजा उनकी बात सुनकर उन्हें इजाज़त दे देता है। फिर योगी महात्मा अपनी उस बहन यानी रानी को लेकर राजा के दरबार में पेश करते हैं। रानी ज्योति अपने पिता राजा को कहानी सुनाना शुरू करती है। चूंकि वह रानी योगियों के भेष में थी इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सका, लेकिन जो किस्सा वह सुना रही थी उसे सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। किस्सा पूरा होने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस राजकुमारी को ढेर सारा इनाम दिया। इसके बाद योगी महात्मा उस बहन को रोजाना राजा के दरबार में किस्सा सुनाने के लिए ले जाते थे और ढेर सारा इनाम पाकर वापस लौटते थे। इस प्रकार 24 दिन का समय बीत गया। फिर एक दिन जब रानी राजा के दरबार में किस्सा सुनाने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका पति राजा और मंत्री तथा सेनापति राजा के राजमहल में उपस्थित हैं। यह नज़ारा देखकर रानी के मन में बहुत खुशी होती है और वह सोचती है कि आज सभी उपस्थित हैं, इसीलिए मुझे अपने मन की सारी बात एक किस्से के रूप में अपने पति तक पहुंचा देनी चाहिए। ऐसा सोचकर राजकुमारी अपने पिता राजा से कहती है, महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि किसी को कोई काम हो तो अभी कर लें। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं किस्सा सुनाऊं कोई दरबार से बाहर न जाए। राजा ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम कहानी शुरू करो। कोई भी बिना कहानी सुने दरबार से नहीं जाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि रानी ने कहानी शुरू की और कहा, महाराज, एक बार की बात है। एक राजा था जिसे अपनी पुत्री से बहुत नफरत थी। एक दिन उस राजा ने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मार डाले। भाई अपनी बहन को जंगल में ले गया, लेकिन उसने उसे नहीं मारा और उसे अकेला छोड़ दिया। बेचारी राजकुमारी जंगल में भटकने लगी। झाड़ियों में घूमते घूमते उसके कपड़े फट गए। वह लाचार थी और दिन भर फल फूल खाकर पेट भरती और रात को झाड़ियों में छुपकर सो जाती। एक दिन एक राज्य का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उस जंगल से गुजर रहा था। संयोग से वह उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा जिसके सामने झाड़ियों में राजकुमारी छुपी हुई थी। राजकुमार ने उसे देखा और बाहर आने को कहा। राजकुमारी ने कहा, मैं नग्न अवस्था में हूं। यदि तुम्हारे पास कोई वस्त्र हो तो मुझे फेंक दो, मैं उसे पहन कर आऊंगी। राजकुमार ने अपने घोड़े से एक चादर उतारी और राजकुमारी की ओर फेंक दी। राजकुमारी ने चादर लपेटकर अपने बदन को ढका और राजा के सामने आ गई। राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे रानी बनाकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। समय बीतता गया और राजकुमारी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उसके जीवन में बहुत खुशियां थीं। कहानी सुनते सुनते राजा सोचने लगा कि यह तो मेरी ही कहानी है और कहने लगा, इस कहानी को पूरा सुनाओ, बीच में बंद मत करो। राजकुमारी ने आगे कहा कि राजकुमार उस राजकुमारी से बहुत प्यार करता था। एक दिन राजकुमार ने राजकुमारी से उसके जीवन की कहानी पूछी। राजकुमारी ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी अपने प्रीतम यानी उस राजा को सुना दी। राजा ने सोचा कि राजकुमारी एक राजा की बेटी है, इसलिए वह अपनी रानी को उसके पिता से मिलवाने के लिए ले जा रहा था। तभी राजकुमार को अचानक कोई काम आ गया और उसने अपनी रानी को मंत्री, सेनापति और सैनिकों के साथ अकेला भेज दिया और खुद किसी काम से चला गया। जब रानी मंत्री, सेनापति और सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रही थी तो रात हो गई। रात में रानी का डेरा लगाया गया और मंत्री ने भी अपना डेरा रानी के पास ही लगा लिया। रानी ने मंत्री से कहा, मेरे पास डेरा मत लगाओ क्योंकि मैं एक राजा की बेटी और एक राजा की रानी हूं। लेकिन मंत्री पर काम का भूत सवार था। मंत्री की वासनाएं उसके बस में नहीं थीं और उसने रानी की बात नहीं मानी और डेरे के अंदर बढ़ता चला गया। रानी ने देखा कि यह दुष्ट मंत्री नहीं मानेगा
तो उसने अपने बेटे को मंत्री के सामने कर दिया। मंत्री ने क्रोध में आकर रानी के बड़े बेटे का सिर काट दिया और नीचे फेंक दिया। रानी किसी तरह से मंत्री से बचकर और बहाना बनाकर रात में भाग गई और झाड़ियों में छिप गई। सुबह जब वह वापस आई तो उसने अपने बेटे के कटे हुए सिर को देखा और चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन वह लाचार थी। आखिरकार क्या कर सकती थी। अगले दिन जब वह फिर अपने पिता के राज्य की ओर बढ़ी तो रात का समय हो गया। वहीं उस रानी का डेरा दूसरी रात को लगाया गया। फिर दूसरी रात को रानी के डेरे के पास इस बार सेनापति ने अपना डेरा जमाया। रानी को पिछली रात का सारा नजारा याद था, इसलिए वह सेनापति से कहने लगी, तुम अपना डेरा मेरे पास क्यों डाल रहे हो? तुम नहीं जानते मैं एक राजा की बेटी और एक राजा की रानी हूं। मगर सेनापति ने रानी की कोई बात नहीं मानी। रानी ने अपने छोटे बेटे को सेनापति के सामने किया और उसकी कसम खिलाई, लेकिन सेनापति पर तो काम का भूत सवार था। उसने रानी की एक भी बात नहीं सुनी और तलवार निकालकर रानी के छोटे बेटे का सिर काट दिया। किसी तरह से रानी अपनी जान बचाकर दूर जंगल में भाग गई और आगे जाकर उसे एक नदी मिली। उसने सोचा कि जब उसकी संतान नहीं रही तो जीकर क्या करेगी। वह अपने प्राण त्यागने के लिए नदी में कूद पड़ी, मगर कुदरत ने उसे मौत नहीं दी और तेज पानी का बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया। आगे जाकर उसे कुछ योगी महात्मा मिले जिन्होंने रानी को जल से बाहर निकाला और अपनी बहन बना लिया। फिर रानी उन योगी महात्माओं के साथ उसी आश्रम में रहने लगी और भगवान की पूजा करने लगी। भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार कहानी सुनते ही सेनापति और मंत्री जो वहां बैठे थे डर के मारे कांपने लगे। वे समझ गए कि यह कहानी उनकी है और डर के मारे दरबार से भागने के लिए खड़े हो गए। तभी राजा ने उन मंत्री और सेनापति को वहीं बैठा लिया। वहीं उस राजकुमारी का पति भी बैठा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये तो हमारी ही कहानी है। फिर जैसे ही कहानी खत्म हुई, रानी अचानक पर्दा हटाकर अपने पिता राजा के सामने दरबार में आ जाती है और कहती है, वो रानी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, आपकी बेटी। और ये जो राजा यहाँ बैठे हैं ये मेरे पति हैं, और जो सैनिक और मंत्री यहाँ बैठे हैं उन्होंने ही हमारे साथ ये सारा खेल रचा है। राजा अपनी बेटी को पहचान लेता है और राजकुमार भी अपनी रानी को पहचान लेता है। राजा अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोता है और अपनी गलती पर पछताता है। उधर राजकुमार उस मंत्री और सेनापति को पकड़ लेता है और राजा से कहता है, इनको सजा दूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे दोनों बेटों को मारा है, मेरे जीवन का सुख चयन छीना है। मेरी पत्नी मेरी रानी पर इन्होंने गलत दृष्टि डाली है और उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया है। फिर राजकुमार अपनी तलवार से उस सेनापति और मंत्री का सिर धड़ से अलग कर देता है और अपनी रानी को अपने सीने से लगा लेता है और बहुत ही सुखपूर्वक जीवन जीने लगता है। अंत में भगवान शिव उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, कहानी हमारी पूरी हुई। अब मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में बताता हूँ। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि तुम उसे अपने मित्र के सहारे घर पर छोड़ गए थे और उसने तुम्हारी पत्नी को अकेला देखकर उस पर गलत दृष्टि डाली। उसका शैतान जाग गया और उसने तुम्हारी पत्नी की इज्जत लूटी और फिर उसे मारकर समुद्र की लहरों में फेंक दिया। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 3 स्थानों पर स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए, अन्यथा पुरुष समाज में सिर उठाकर जीने के लायक नहीं रहता और जीवन भर दुख का सामना करना पड़ता है। वही गरीब व्यक्ति कहता है, प्रभु वो 3 स्थान कौन से हैं जहां पर स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उन स्थानों पर स्त्री की बात अवश्य माननी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, प्रथम, पुत्र हो या पुत्री, दोनों को समान प्यार करना चाहिए। संतान में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब स्त्री गर्भवती हो या बीमार हो उस समय उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हर समय उसके साथ रहना चाहिए, अन्यथा कोई भी संतान के साथ छल कर सकता है। यदि राजा रानी की बात मान लेता तो शायद वह अपनी ही पुत्री से विवाह करने जैसा शर्मनाक काम नहीं करता। साथ ही जो पुरुष स्त्री की बात नहीं मानता उस घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। द्वितीय, चाहे कितना भी सगा कोई क्यों ना हो, कभी भी किसी पराये पुरुष के साथ अपनी स्त्री को अकेला नहीं भेजना चाहिए, अन्यथा
ऐसा पुरुष जो अपनी स्त्री को किसी भी पराये मर्द के साथ भेजता है, वह समाज में सिर उठाकर जीने के लायक नहीं रहता। जिस प्रकार राजकुमार यदि अपनी पत्नी की बात मानकर मंत्रियों के साथ उसके पिता के पास नहीं भेजता, तो उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु नहीं होती और न ही उसकी पत्नी की इज्जत लूटने का प्रयास किया गया होता। तृतीय, यदि आप जानते हैं कि आपकी स्त्री निर्दोष है, भले ही दुनिया उस पर दोष लगाए, ऐसे में उसके मन की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसके साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब दुनिया उस पर दोष लगाए और वह निर्दोष हो। जो पुरुष इन 3 स्थानों पर अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ता और उसकी बात मानता है, सुनता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आता और वह सुखपूर्वक जीवन जीता है। जिस प्रकार राजकुमार को जब मालूम पड़ गया कि उसकी रानी निर्दोष है, तो उसने उसे गले लगाया और अपनी गलती मानी। उसने समाज की परवाह न करते हुए उसका साथ दिया, जिससे वे राजा और रानी बनकर एक लंबे समय तक जीवन जीते रहे। फिर वह गरीब व्यक्ति भगवान शिव की कहानी सुनकर ज्ञान की 3 बातों को प्राप्त करके वचन लेता है, प्रभु, जीवन में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा जिससे मुझे इस दुनिया में पत्नी का दुख झेलना पड़े और समाज में सिर उठाकर जीने के काबिल भी न रहूं। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में आज की कहानी ऐसी है कि हर स्त्री पुरुष को सुननी चाहिए और इन 3 बातों पर अमल करना चाहिए। जो इन 3 बातों को अमल करता है, उसके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और समाज में उसका कभी भी सिर नीचा नहीं होता। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश के लौट जाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।